Hello everyone. So today we will do unit 4 cell which is very important from exam point of view. तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है if you are in that state तो please unit 4 and unit 8 ज़रूर करें and if you are unable to read those तो 11th जो हमारी 11th की NCERT है बायो की उसमें जो सेल की यूनिट दे रखी है प्लीज़ रीड थ्रू आउट दैट चैप्टर. तो मोस्टली 50% एग्ज़ाम विल कवर फ्रॉम दिस टॉपिक क्योंकि कोर्स का नाम ही है सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी. तो वी शुड बी अवेयर अबाउट सेल सेल साइकिल एंड मॉलिक्यूल. सो इसमें वी विल डू डिस्कवरी ऑफ सेल. तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट सेल थ्योरी जो कि मॉडर्न सेल थ्योरी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंस बिटवीन दैम, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल तो दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. सो सेम क्वेश्चंस आर गिवन हेयर इन द टर्मिनल क्वेश्चन. तो लेट्स कवर दैम क्विकली. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन much precisely so that you can get more knowledge in limited time. So first of all intro is not important. इसमें बस यही बताया गया है कि सेल को कंप्लीट मेटाबॉलिक यूनिट बोलते हैं क्योंकि इट हैज़ ऑल द केमिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. तो एक सेल है, अगर सेल ग्रो नहीं करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा. तो इसीलिए सेल क्या है, एक कंप्लीट मेटाबॉलिक यूनिट है और इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट. तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट है जो कंटेन करती है फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ. तो सारे लिविंग बींग्स अल्टीमेटली सेल के ही बने हुए हैं. लैटिन में सेल का मतलब होता है एक छोटा रूम या कंपार्टमेंट जो कि कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में होता है. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल. तो हम ऑब्जेक्टिव में भी सेम हमारे टॉपिक हैं कि सेल थ्योरी, यूकैरियोटिक और डिफरेंसेस, और सेल में वेरियस सेल शेप, सेल साइज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट. अब सेल थ्योरी में मेनली क्या इम्पोर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने, अब क्वेश्चन आता है कि किस प्लांट के थ्रू कॉर्क ऑफ सेल, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व कॉर्क ऑफ अ वाइट ओक प्लांट. तो ओक प्लांट का साइंटिफिक नेम क्वर्कस सुबेर. तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल. तो उन्होंने सेल टर्म कैसे दी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, कॉर्क ऑफ अ वाइट ओक प्लांट, क्वर्कस सुबेर की कॉर्क को, और देखा कि उसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस टाइप का है, हनी कॉम्ब टाइप में. तो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रूम या फिर रूम जो मोनेस्ट्री में छोटे छोटे रूम्स होते हैं ना, इस टाइप का है. तो उन्होंने इस चीज़ को सेल नाम दिया. तो ही प्रपोज्ड सेल इन 19, दैट इज़ नॉट गिवन. ठीक है, तो सेल डिस्कवर किया. दैट्स हाउ डिस्कवरी ऑफ सेल. अब आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर. नॉट लॉन्ग आफ्टर हुक डिस्कवर्ड कॉर्क सेल. तो उसके बाद एंटोन वॉन लीवनहॉक ने क्या किया, दोबारा से अपना मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप लिया और डिस्कवरी की, ऑब्जर्व लिविंग सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. तो उन्होंने छोटे छोटे माइक्रोस्कोप के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल्स हैं ना, उनको ऑब्जर्व किया और क्या नाम दिया उन्हें, लिटिल एनिमलक्यूल्स. ठीक है, तो लीवनहॉक ने उन छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को नाम दिया. और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो थे बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि क्या थे, वो नीमेटोड्स थे, हमारे राउंड वॉर्म और रोटीफर्स जो कि छोटे एनिमल्स होते हैं. दैट इज़ इट. तो वही प्रोटिस्टा, सिंगल सेल प्रोटिस्टा, और ऑब्जर्व किया उन्होंने टिश्यूज़, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लीवनहॉक का वर्क. दैट्स इट कि उन्होंने लिटिल एनिमलक्यूल डिस्कवर किए थे. अब आते हैं सेल थ्योरी. तो बेसिकली सेल थ्योरी में हमें ये 3 पॉइंट याद करने हैं, बट उससे पहले सेल थ्योरी आई कहाँ से. स्क्लीडन एक साइंटिस्ट हैं, स्वान एक साइंटिस्ट हैं, दोनों जर्मनी के हैं, हमें ये याद करना है. तो 1838 में स्क्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट थे. स्क्लीडन वॉज बॉटनिस्ट, तो उन्होंने प्लांट पे डिस्कवरी की. और स्वान ने नेक्स्ट ईयर 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल पे डिस्कवरी करी. और दोनों ने ही कंक्लूजन दिया
जब स्क्लीडन ने बोला तो उन्होंने कहा कि प्लांट टिश्यू है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी प्लांट किसके बने हुए हैं, सेल्स के, बॉटनिस्ट ने ये बोला। और जो स्वान थे, जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं आर क्लेम दैट प्लांट लाइक प्लांट एनिमल दे वर ऑल्सो फंडामेंटली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी एनिमल टिश्यूज़ भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हैं। तो और ये भी कहा कि क्रिस्टलाइजेशन, जो सेल्स होते हैं एनिमल्स में, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, दूसरे सेल से बनते हैं, नॉट बाय डिवीज़न, कि डिवीज़न से नहीं बनते हैं, वो मास कॉन्स्ट्रिक्ट होता है उनका सेल्स का, तो क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं। दोनों ने एक यूनिफाइड सेल थ्योरी समराइज़ की और एक प्रिंसिपल्स, 3 प्रिंसिपल्स या बिलीफ टीनेट्स हम कह सकते हैं। पहला कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स, दैट वाज करेक्ट, कि कोई भी चीज़ देखते हैं हम तो सेल क्या है, फंडामेंटल ही है, हमें पता है। दूसरा, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, तो सारे जैसे सिंगल सेल्ड हो गए हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो तो 1 के बने हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं तो 1 और मोर सेल्स के बने हुए होते हैं। थर्ड था सेल फॉर्म्ड बाय फ्री सेल फॉर्मेशन लाइक द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, तो ये पहले बोला था ना, क्रिस्टलाइजेशन से बनते स्पॉन्टेनियस जनरेशन लगातार, कि एक सेल से दूसरे सेल में बनता जा रहा है। लेकिन थर्ड पॉइंट जो था वो डिसमिस कर दिया गया रॉबर्ट वर्को एंड रिडोल्फ वर्को एंड रॉबर्ट रिमार्क, सो दिस वाज नॉट करेक्ट, तो उन्होंने फिर अपने पॉइंट ऐड ऑन किए। तो अभी तक सेल थ्योरी में हमने क्या देखा कि स्क्लीडन एंड स्वान ने दोनों ने बोला कि सेल जो भी है प्लांट्स हैं तो कंपोज्ड ऑफ सेल, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। ओके, नाउ रुडोल्फ वर्को ने क्या मॉडिफाई किया, ही वॉज अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट, सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्होंने की और उन्होंने बोला कि ईच ऑर्गेनिज्म इज़ मेड ऑफ सम ऑफ वाइटल यूनिट। अब सेल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, उन्होंने कहा वाइटल यूनिट्स बियरिंग कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। हमें पता है कि सेल्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, हमने अभी आगे पढ़ा था। तो रुडोल्फ वर्को ने एक टर्म दी ओमनिस सेलुला ई सेलुलर, यानी कि ऑल सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Thus, according to him, cell is fundamental unit comprising protoplasm, limited by membrane and containing 1 or more nuclei। तो उन्होंने कहा जो सेल्स है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। पहले ये था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको मॉडिफाई करके बोला कि सेल्स फंडामेंट वाइटल यूनिट्स तो हैं, फंडामेंटल यानी बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, लेकिन ये वाइटल यूनिट है जिसमें पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी वॉज लेटर रिवाइज्ड बाय वर्को एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ, अब की आती है हमारी मॉडर्न थ्योरी। पहले हम देख सकते हैं कि तीन टीनेट्स थे हमारे, लेकिन बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या थी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, तो ये तो सेम था, इसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल थी तो बेसिक बोल दिया। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो रॉबर्ट वर्को ने ऐड किया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। 3 मोर प्रिंसिपल हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, अब 3 नए और प्रिंसिपल ऐड किए गए। वो थे कि ये 3 तो हमारे पहले के ही हैं पुराने वाले, कि सेल्स स्ट्रक्चर और फंडामेंटल है। न्यू ऐड किए गए कि सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है विद इन द न्यूक्लियस इन डीएनए, जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होती है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। आगे पढ़ेंगे हम माइटोसिस एंड मियोसिस। और नेक्स्ट है सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ सिमिलर स्पीशीज आर बाय एंड लार्ज द सेम बोथ इन बेसिक केमिकल कंपोजिशन, यानी सारे ऑर्गेनिज्म लार्ज हो कुछ भी हो, सिमिलर स्पीसीज़ के अंदर उनकी बेसिक केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या है, सेम है। लास्ट वन वॉज एनर्जी फ्लो, तो मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकर्स विद इन सेल, तो एनर्जी फ्लो होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो बेसिकली हमने देखा सेल थ्योरी में
6 पॉइंट है पहले तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये इम्पॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। नेक्स्ट वन की प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, बेसिक यूनिट है, और सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब ट्रू फॉल्स हैं, तो ट्रू फॉल्स में बोला है इन्होंने प्रोटिस्ट, फंगी एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स। ये हम आगे बढ़ेंगे, इन्होंने पहले ही दे दिया है, बट वी नो कि यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। रॉबर्ट हुक का भी हमने पढ़ा है, कॉर्क ऑफ ओक प्लांट क्वर्कस सुबेर, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ट्रू, ये भी सही है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व्ड ओनली बैक्टीरिया, नहीं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ अंडर हिज माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ओमनी सेलुला सेलुला मीन्स सेल अराइज फ्रॉम न्यू सेल्स, नहीं, न्यू से अराइज नहीं करते हैं, दैट एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब मैचिंग है, तो रॉबर्ट हुक हमें पता है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डिस्कवर किया सेल इन कॉर्क। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, सेल थ्योरी, स्क्लीटन एंड स्वान को हम दे सकते हैं कि सेल थ्योरी मॉडिफाई करी। डोगर्टी अभी आगे आएगा, उन्होंने क्या किया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट किया था बैक्टीरियाज को, सेल्स को। और ऑल सेल अराइज फ्रॉम अदर लिविंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रॉबर्ट वर्को ने बोला था। तो दैट्स हाउ हमारे ऐसे क्यू भी कंप्लीट हो गए। सेल को हमने डिफाइन कर ही दिया है, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट वर्को, और 3 टीनेट ऑफ क्लासिकल थ्योरी में हमें बेसिक वाले लिखने हैं जो 3 थे, ठीक है। नाउ सेल शेप एंड शेप, साइज एंड नंबर, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अभी एग्ज़ाम भी है, तो आई एम ट्राइंग कि जो लेस इम्पोर्टेंट है स्किप करूँ, क्योंकि गेनिंग पासिंग मार्क्स फॉर नाउ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। सेल ऑकर इन वेरियस शेप, बहुत सारी शेप्स होती हैं, साइज़ होती हैं सेल्स के, और नंबर्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में जनरली स्फेरिकल हो सकती है, यानी राउंड होती है, इलोंगेटेड और इरेगुलर, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दे रखे हैं बेसिकली। तो हम ये देख सकते हैं एग्जाम्पल, एपिथेलियल सेल, फ्लैट सेल्स होती हैं हमारी एपिथेलियल की शेप, ठीक है। नाउ स्पिंडल शेप्ड मसल सेल जो होती हैं हमारी, दैट आर स्पिंडल शेप सेल्ड, एंड पॉलीहेड्रल और रेक्टाहेड्रल भी होती हैं। स्पाइडर शेप नर्व सेल जो होती हैं हमारी, स्पाइडर, और नर्व सेल आर ऑल्सो दी लॉन्गेस्ट सेल्स, ठीक है। नाउ लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट एनिमल सेल में डिफरेंस है, तो लॉन्गेस्ट हमारी नर्व सेल हो गई और लार्जेस्ट हो गई हमारी ऑस्ट्रिच का एग। आरबीसी की डायमेंशन देख सकते हैं, आर रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 5 to 8 micrometer in diameter. I will cover the whole unit for December term and exam who are preparing, but for now let's study only important topics. तो ये पूरा हमारा सेल थ्योरी है। नाउ नेक्स्ट बेस्ड है सेल थ्योरी के ऊपर, अब है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हमने जो फिलअप देखा, मैचिंग देखी थी, उसमें क्या था कि डोगर्टी साइंटिस्ट मेंशन किए गए थे। तो प्रोकैरियोटिक एंड सेल्स वर ग्रुप्ड इनटू 2 मेन क्लासेस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बाय डोगर्टी, ओके। दिस डिवीज़न, तो 2 चीज़ों पे डिवीज़न पे बेस थी ये, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल्स हैं, यूकैरियोटिक कौन सा है, प्रोकैरियोटिक कौन सा है, किस बेस पे लिया कि उनका न्यूक्लियस कैसा है और उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट है वो कैसे हैं। इस और द सेल ऑफ बोथ प्रोकैरियोट, बेसिक फीचर्स होते हैं दोनों में, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म होता है दोनों में, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम में भी डीएनए होता है। द सेल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर सिंपलर, प्रो का मतलब ही है प्रिमिटिव, पुराना, है ना, या बिफोर, हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे अभी इसे नीचे दो। और द सेल ऑफ सिंपलर दैन दोज ऑफ यूकैरियोटिक, और इंटरनल ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होते हैं, तो सिंपल सेल्स होते हैं जनरली ये।
इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर बॉडीज आर ऑल्सो, तो इन ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर बॉडीज, वो भी इनमें एब्सेंट होती हैं. नाउ दे पोजेस डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्रोकैरियोट्स के होते हैं बैक्टीरिया एंड आर्की. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर.